बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके हमारे 2 लेक्चर हो गए। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसपे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम एक्शन किस तरह से करता है। इससे पहले तो हम कह रहे थे कि सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइड पे लगती है और उससे प्रोडक्ट बन जाता है। अब ये एक्शन होता किस तरह से, इसके लिए 2 मॉडल पेश किए गए, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले एंजाइम का एक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम में आके अटैच हो जाती है तो ये बन जाती है ES कॉम्प्लेक्स, E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम में आके अटैच होती है तो उसको कहते हैं ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब सबस्ट्रेट आगे लग गई, ES कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कुछ टाइम बाद ये सबस्ट्रेट क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब रिएक्शन हो गया। अब जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो क्या बनेगा, EP कॉम्प्लेक्स, E फॉर एंजाइम, P फॉर प्रोडक्ट। पहले ES कॉम्प्लेक्स, अब EP कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, प्रोडक्ट यहां से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ये एंजाइम आ गई, ये प्रोडक्ट आ गया। इस तरह से एंजाइम का पूरा मैकेनिज्म हो रहा होता है। सबस्ट्रेट आके लगता है, ES कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट बनता है EP कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग। एंजाइम पूरे रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता। देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन खुद एंजाइम इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन यूज नहीं करता खुद को। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एंजाइम के एक्शन के लिए 2 मॉडल पेश किए गए। 9th क्लास में भी आपने ये पढ़े थे, बहुत आसान है। सबसे पहला मॉडल हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल पेश किया था फिशर साहब ने 1898 में। उस वक्त ना मैं था ना आप थे, कोई भी नहीं था, इतना पहले ये मॉडल उन्होंने पेश किया था एंजाइम के लिए। तो लॉक एंड की मॉडल पेश किया था फिशर ने 1898 में। इन्होंने क्या कहा था, पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। इनका कहने का मतलब ये था कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट को रिएक्शन नहीं करवा सकता, मतलब पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को फिट करता है। जिस तरह से पार्टिकुलर लॉक पार्टिकुलर की से अनलॉक हो जाता है, इस तरह से एक पार्टिकुलर एंजाइम पार्टिकुलर की को पार्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही फिट करेगा, जिस तरह से पार्टिकुलर लॉक पार्टिकुलर की को फिट करता है। यहाँ एग्जांपल देखो, ये एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइड है। सबस्ट्रेट मैंने 3 बनाई हुई है, लेकिन आप सब देख के बता सकते हैं कि ये वाली सबस्ट्रेट यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकती, ये वाली सबस्ट्रेट भी एंट्री नहीं कर सकती, ये वाली सबस्ट्रेट यहाँ पर एंट्री कर सकती है। तो इनका कहने का मेन मकसद ये था, मेन मतलब ये था कि एक्टिव साइड फिक्स होती है, एक्टिव साइड अपने आप को चेंज नहीं करती। इसकी जैसी एक्टिव साइड है वैसे ही रहेगी, बस सबस्ट्रेट आके लगेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो लॉक एंड की मॉडल ने क्या कहा था, पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ। ये तो हो गया लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल, इसको पेश किया था कोशलैंड ने 1959 में। ये भी बहुत पुराना मॉडल है। इन्होंने क्या कहा था, एक्टिव साइड इज फ्लेक्सिबल, मतलब एक्टिव साइड अपने आप को चेंज कर सकती है। उनके बिल्कुल इन्होंने उलट बोला, उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल फिक्स होती है। इन्होंने कहा कि एक्टिव साइड अपने आप को चेंज कर सकती है। हाउ, कैसे चेंज करेगी, ये सबस्ट्रेट है मेरे पास और एक्टिव साइड की शेप देखो, दोनों की शेप मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही, लेकिन जब सबस्ट्रेट जाके उसमें लगेगा तो उसकी शेप को उस तरह से बना देगा। मतलब कि इसका एक्टिव साइड क्या था, फ्लेक्सिबल। जैसे सबस्ट्रेट आके लगा, उसने उसको उसी शेप का बना दिया। तो इनके मुताबिक एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल, इनके मुताबिक एक्टिव साइड फिक्स। दोनों में से एक मॉडल एग्जाम में तो आता है, लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर आ भी जाता है, तो आपने दोनों याद करना, दोनों में से एक तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, देखो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्टेंट के बीच वाले बॉन्ड को तोड़ना। रिएक्टेंट फर्स्ट करो CHO, ये मेरे पास रिएक्टेंट है। जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, उनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं उनको एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं हीट के जरिए, हरारत के जरिए, लेकिन अपनी बॉडी में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हम हीट से प्रोवाइड नहीं कर सकते।
क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स और कुछ एंजाइम वगैरह हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, हीट बढ़ाई जाए, तो मोलिक्यूल जो होते हैं हमारी बॉडी के वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो तभी हम अपनी बॉडी में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इस एनर्जी को ही लो कर देते हैं। अच्छा, इनको जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे बॉडी में एंजाइम क्या करते हैं, लो कर देते हैं। जब हमारी बॉडी में रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए केमिकल रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर एंजाइम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंजाइम लोअर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। जब हमारी बॉडी में रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी तो वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला मॉडल होता है, ये वाला काम होता है हमारे पास एंजाइम का, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को एक्शन ऑफ एंजाइम डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या कहा कि पहले एंजाइम में सबस्ट्रेट आके लगेगा, ES कॉम्प्लेक्स, फिर EP कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग। उसके बाद हमने डिस्कस किया लॉक एंड की मॉडल, जिसने कहा कि एक्टिव साइट फिक्स होती है। इंड्यूस स्टेट मॉडल ने कहा कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है। फिर रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हमारी बॉडी में एंजाइम उसको लोअर कर देते हैं, तभी हमें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, हीट के जरिए हम उसको नहीं लेते। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद इस चैप्टर के 1 से 2 लेक्चर है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।